हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब जानते हैं कि हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी को पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो आज इसी के बीच में मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट, डू यू रिमेंबर द कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट? आप सबको आई होप वो कन्वर्सेशन याद होगा जो आप लोगों को मैंने क्लास में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, एक्चुअल व्हाट वी कैन से अबाउट द डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अगर वो बात आपको याद होगी तो उसी कन्वर्सेशन के बेस पे ये पूरा एक मैंने बनाया है पूरा डिटेल में, जिससे कि आपको उस बात को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो सके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? तो फर्स्ट वी ऑल स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। कि जो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसी प्रणाली है सरकार की जिसके तहत जो भी हमारे लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? पीपल्स, यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। हालांकि इस बात से हमको ये तो समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी है क्या, लेकिन क्या वास्तविकता में हमें ये बात समझ में आई है? क्योंकि ये जो बात है, ये जो डेफिनेशन है, ये हेल्पफुल हमारे लिए तो हो सकती है, लेकिन जो डेमोक्रेसी से सेपरेट है, जैसे कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्या ये वहाँ पर भी सार्थक हो सकती है? जैसे आप अभी अपने आगे आने वाली बुक्स में चाइना के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे या अफ्रीका के एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस बात को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी जैसी कंट्रीज़ है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री तो कहती हैं, बट क्या वास्तविकता में वहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इन बातों के बारे में आपको उसे पढ़ने के बाद ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि चाइना अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो कहता है, लेकिन क्या वास्तव में वहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब अगर हम ये कहते कि हाँ, हमारे पास एक ऐसा रूलर होना चाहिए जिससे हम इलेक्ट कर सके और हमारे स्वीकृति से वो इलेक्ट हुआ हो, तो वो मतलब कि आगे चल के सरकार बनाए, शायद यही डेमोक्रेसी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात को हम मानते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ कहीं पर भी इलेक्शन हो रहे हैं वो कंट्री कैसी है? वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन चाइना में इलेक्शन हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन का मतलब है कि यू हैव टू चूज़ अ लीडर, दैट मीन्स कि यू हैव अ मैनी चॉइस फॉर योर सेल्फ, कि आपके पास वहाँ पे बहुत सारी चॉइस होंगी। कि लीडर्स में भी मान लीजिए जैसे कि आप अपने भारतीय जो है सरकार की ही देख लीजिए, लोकसभा अभी जो करंट में जो ये गया है आपके के इलेक्शंस में, उस उन इलेक्शंस में देख लीजिए तो क्या एक ही उम्मीदवार को आपके सामने खड़ा किया गया है? जो एक पर्सन है, क्या उस एक पर्सन को ही आपके जो है वो सामने खड़ा किया गया है? ऐसा तो नहीं है, बल्कि वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर इसी ही तरह के जो बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर उतारा गया है मैदान में, और जिनमें से किसी एक को जो आपके हिसाब से लगता है कि हाँ दिस इज़ द राइट चॉइस फॉर अस, आपने उनको चुनने का काम किया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना की जो डेमोक्रेसी है उसमें केवल एक अकेला व्यक्ति ही खड़ा होता है, वही बोलता है कि मैं यहाँ से भी उम्मीदवार हूँ, मैं वहाँ से भी उम्मीदवार हूँ, मतलब पूरे चाइना से मैं ही हर जगह से उम्मीदवारी के तौर पर खड़ा हुआ हूँ और आप मुझे वोट दीजिए। तो वहाँ पर हम किसी भी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है। I hope I have you have cleared now the doubts that you have throughout the democracy. Now we are going to discuss some points that way you can understand democracy. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट रिमेन्स इज़ दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल। ये हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा किया जाने वाला रूल है। अब वो किस तरीके से है? तो आप सबको पता है कि डेमोक्रेसी में क्या है कि लोग क्या करते हैं, इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं। देयर इज़ अ ये यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होता है पीपल्स का, वो कहाँ पर होता है? वो उस समय होता है यहाँ पर इलेक्शन के दौरान होता है।
अब इस इलेक्शन से ये लोग क्या करते हैं, इस इलेक्शन से ये अपने लिए एक यहाँ पर रूलर का ये चुनाव करते हैं, और यही जो रूलर होता है ये पीपल्स के द्वारा, मतलब ये लोगों के बीच में से निकल कर के आते हैं, लोगों के द्वारा ही इनको चुना जाता है। अब ये जो लीडर जो चुना गया है लोगों के द्वारा, ये आगे चल कर के किसके लिए काम करेगा, ये लोगों के लिए ही काम करेगा। तो ये डेफिनेशन हमें याद दिलाती है कि ये जो रूलर्स हैं हमारे, वो किसके द्वारा है, ये लोगों का ही रूल है, यानी कि ये जनता के द्वारा ही चलाई जाने वाली सरकार है। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन द अनथिंकिंग थिंकिंग मैनर्स, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम इसे यूज़ करते हैं इस डेफिनेशन को हर एक जगह पे, जैसे मैंने ऊपर आपको चाइना का एग्जांपल दिया कि चाइना में अगर हम इसी डेफिनेशन को लगाएं तो ये कहीं पे भी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना में बेशक इलेक्शन हो रहे हैं बट वो डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ही रूलर होता है जिसको बार बार जनता के द्वारा चूज़ किया जाता है। केवल इलेक्शन होना या जनता का उसमें पार्ट लेना ही तो किसी भी एंगल से डेमोक्रेसी नहीं कहलाता है ना। तो ये वहाँ पे शायद इस बात को वो सार्थक नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम इस बात को बाकी जो अनदर जो गवर्नमेंट है उनके साथ हम इसको कंपैरिजन करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बाकियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा क्या मानी जाएगी, बेटर मानी जा सकती है। जैसा कि आपको याद होगा कि जब मैंने आपको वो कन्वर्सेशन करवाया था बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने साफ तौर के पर उन्होंने बोला था कि मैं एक्चुअली मैम की डेमोक्रेसी होती क्या है, क्या वह केवल उसमें इलेक्शन में पार्ट लेना डेमोक्रेसी है, इलेक्शन करवाना डेमोक्रेसी है। तो उन्हीं बातों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसमें हम आगे देखते हैं, वी नीड अ केयरफुल distinguish between a government that is a democracy and one that pretended to be one। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बहुत ही आसानी से यानी कि मतलब कि केयरफुली तरीके से हमें इसके बीच में अंतर को देखना होगा कि एक्चुअल में एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। और दूसरा हमें यहाँ पर ये बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि दूसरा वो लोग जो कि ये प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हम डेमोक्रेसी में हैं, हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरह के हो सकते हैं। हम इन बातों को भी यहाँ